भाई और बहनों, प्यार जो है हमें पूर्ण बना देता है, सिद्ध करता है, तैयार करता है, पूरा बना देता है। हम सब कुछ भूल जाए लेकिन एक चीज कभी नहीं भूले, सब कुछ भूल जाए एक चीज कभी नहीं भूले, प्यार। किसी ने मुझे बताया था पूरा बाइबल भूल गए तो चलेगा लेकिन एक शब्द नहीं भूलना, प्यार। पूरा बाइबल एक ही बताता है, प्यार करो। प्यार किससे करो? प्यार परमेश्वर से करो, प्यार पड़ोसियों से करो। परमेश्वर से करना क्यों? हम परमेश्वर के कारण जीवित है। पानी कहां से आता है? फसल कहां से आती है? अनाज कहां से आता है? जो कुछ हमारे पास है सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर से हमें प्यार करना है, उसने हमें जीवन दिया है। और दूसरा प्यार है पड़ोसी से प्यार करना। भाई और बहनों, जो आदमी प्यार करने को सीखा वो परमेश्वर में ग्रेजुएट बन गया, पोस्ट ग्रेजुएट बन गया। उसको कोई नहीं सिखा सकता है, वो पूरा सीखा। और जो आदमी प्यार नहीं कर सकता है उसमें बहुत कुछ कम है। प्यार हम क्यों नहीं कर सकते हैं? नंबर 1, स्वार्थ। स्वार्थ यानी अपना ही देखना। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, कभी भूलना नहीं। 2 तरह के पति है। एक पति मर्द घर पे आता है, औरत को बोलता है मेरा खाना लाओ। खाना खाया, हाथ धोया, मेरा बिछाना बनाया, बराबर। दूसरा पति देखो, घर पे आया, औरत को पूछता है क्या तुमने खाना खाया? वो बोलती नहीं खाया। बच्चों ने खाना खाया? बच्चों ने खाना खाया है। ठीक है, तो हम दोनों साथ में खाएंगे, खाना लाओ। हालेलुया। जो पति दूसरे वर्ग में है यानी प्यार करते हैं, उन्होंने भी तालियां बजाई। जो पहले में है उन्होंने भी तालियां बजाई। उन्होंने क्यों बजाई? दूसरों को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं पहले जैसे वो तो होशियार है। मैं देखता हूं सब लोग कैसे तालियां बजा रहे हैं, लेकिन जो आने के बाद खाना खा के सोता है और जोर से तालियां बजाते हैं, पड़ोसी के ध्यान में नहीं आए कि वो पहले उस टाइप का आदमी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी देखो, मैं यहां खड़ा हूं, मैं परमेश्वर का वचन सही शुद्ध रूप में बताना चाहिए। जब मैं परमेश्वर वचन सही शुद्ध रूप में बताता हूं और उस वचन का मैं खुद नहीं पालन करता, उस वक्त मैं कभी वहां नहीं दिखता। वहां मेरी बेटी बैठी है, मेरी औरत बैठी है, कि वो कितनी हंसेंगे मुझे मालूम है। हालेलुया,
हो सकता है जब मैं पालन करता हूं तब मैं वहां देखूं, मैं जब पालन नहीं करता हूं वहां नहीं देखूंगा। मेरी बेटी बोलती है पापा बहुत अच्छा अच्छा बात करते, लेकिन घर पे वैसा नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है कई साल पहले मेरा बेटा इतना था, इतना 4 साल का 3 साल का था, और मैं कभी कुछ कारण मेरे औरत से गुस्सा करता हूं, तुमने उसको बता नहीं दिया, तुमने फोन नहीं किया, मैंने तुमको फोन करने को बोला था ना, तुमने फोन क्यों नहीं किया? तो मेरा बेटा आता है, लोगों को कहता है कि प्यार करो औरत से, अभी क्या करता है? इतना सा था तब, इतना सा। वो आएगा ऐसा देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबों को सीखना है और प्यार करना है। प्यार हमें परिपूर्ण बना देता है। प्यार करेंगे तो आप पूर्ण बन गए। जो प्यार कर सकता है वो पूरा परमेश्वर के पूरे वचन का पालन करता है। लेकिन प्यार करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मर्यादा, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। जब खाना देखते हैं आप कहां भी आपको लगता है, लेकिन सामने कौन है? भाई है, बहन है, औरत है। उसको पूछा तुमको क्या लगता है, तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको क्या अच्छा लगता है, पहले लीजिए। जब हम खाना खाते हैं सामने वाले को नहीं पूछते तुमको क्या अच्छा लगता है। कुछ भी चीज हो, जब हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ या दूसरों को पहले देते हैं, उसको प्यार कहते हैं। इसके लिए हमें खुद को बंधन लगाना पड़ता है। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ। ओनली व्हेन यू कंट्रोल योर सेल्फ यू कैन लव अदर्स। विदाउट कंट्रोलिंग योर सेल्फ यू कैन नॉट लव अदर्स। जब तक आप खुद को मर्यादा नहीं डालेंगे आप दूसरे से प्यार नहीं कर पाएंगे। जब आप खुद को मर्यादा डालेंगे तभी दूसरे से प्यार कर सकते हैं। आप बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, कॉर्नर सीट है, ये बाजू समझो, ये बाजू में नजर गई, बूढ़ा आदमी खड़ा है। आप देखे अरे बूढ़ा आदमी खड़ा है, एकदम उठने का, उसको जगह देने की, लेकिन वहां फेविकॉल रहता है, वो नीचे फेविकॉल रहता है, चिपकता है। उठते ही अरे अरे नहीं जमता है, नहीं जमता है, क्या है? फेविकॉल लगा है। कॉर्नर सीट को बहुत फेविकॉल रहता है, विंडो सीट को फेविकॉल बहुत रहता है, लोग उठ नहीं पाएंगे। एक बूढ़ा आदमी देखा या एक गर्भवती औरत देखी, तुरंत उठना चाहिए, लेकिन आपका शरीर बोलेगा नहीं, वो शरीर चिपकता है, ऐसा ही रहता है, उठता नहीं। बिना बंधन कोई किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। बिना मर्यादा हम नहीं प्यार कर पाएंगे। आपको मर्यादा रखनी पड़ेगी। ये इतना ही मैं लूंगा, बाकी सब दूसरों को दूंगा, तभी हम प्यार कर पाएंगे। लेकिन जो प्यार कर सकता है वो परिपूर्ण आदमी है, परफेक्ट मैन है। उसको कोई सिखा नहीं सकता है, वो सीख गया है। हमें प्यार करने के लिए सीखना चाहिए। यहां कितना मौका है प्यार करने के लिए। जो लोग लाते हैं चाय वो प्यार करते हैं। मैं देखता हूं गवाह के समय कितने लोग चाय ला के देते हैं। आप लेते हैं चाय, थैंक यू बोलते हैं नहीं बोलते हैं? कोई थैंक यू बोलते है, कोई थैंक यू नहीं बोलते है। सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोलो, चाय दिया तो थैंक यू बोलो। जो लोग चाय लाते हो क्या करते हैं? प्यार करते हैं। जो लोग यहां मदद करते हैं क्या करते हैं? प्यार करते हैं। वॉलंटियर सब प्यार करते हैं। प्यार जो करने के लिए सीखा है वो पूरा हो गया है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। ही हैज लर्न एवरीथिंग। हम सबों को सीखना है। प्यार जो है हमारा जीवन का ध्येय है, उद्देश्य है। दैट इज एम ऑफ आवर लाइफ। टू लव इज द एम ऑफ आवर लाइफ। इस दुनिया में क्या कम है? प्यार कम है। क्या कम होते जा रहा है? प्यार कम होते जा रहा है। प्यार जब पूरा नष्ट हो जाएगा दुनिया नरक बन जाएगी। 100% नरक होती जा रही है। अभी भी
पूरा नरक नहीं बना है, लेकिन कई सालों के बाद ये संसार पूरा नरक बन जाएगा, प्यार जीरो रहेगा। अभी प्यार बहुत नीचे आया है, एक दिन जीरो बन जाएगा, तब नरक बन जाएगा। क्या दुनिया में टेक्नोलॉजी कम है? नहीं। साइंस कम है? नहीं। पैसा कम है? नहीं। कुछ भी कम नहीं है। एक ही चीज दुनिया में कम है, प्यार कम है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्यार नहीं करता है, इसीलिए दुनिया का नरक बन रहा है। आपको यहां बहुत मौका है। देखिए, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र का पूरा फोकस जो है वो फोकस सामर्थ्य पर है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि हाँ हम प्यार नहीं देना चाहते। कई बार मैंने सोचा है कि खाने के बाद एक एक केला दूंगा, लेकिन हमारे पास वॉलंटियर्स नहीं है सेवा करने के लिए। ये केंद्र में हम प्यार देना चाहते हैं, हम प्यार दिखाना चाहते हैं। केंद्र का फोकस सामर्थ्य जरूर है, लेकिन जब तक प्यार नहीं है सामर्थ्य पूरा नहीं होगा। मैं सामर्थ्य दिखाऊंगा और प्यार नहीं दिखाऊंगा, मैं पूरा मनुष्य नहीं बन जाऊंगा। प्यार ही मनुष्य को पूरा बनाता है, सामर्थ्य नहीं। सामर्थ्य चाहिए, लेकिन सामर्थ्य के साथ प्यार चाहिए। सामर्थ्य कैसा है? सामर्थ्य हड्डी जैसा है। किसी आदमी का मांस निकाला और खाली हड्डी, आप उसको मनुष्य कहेंगे? नहीं, हड्डी के ऊपर मांस चाहिए, तभी मनुष्य पूरा हो जाता है। हड्डी में ताकत होती है, लेकिन हड्डी से मनुष्य पूरा नहीं होता है, उसको मांस चाहिए। सब प्यार जो है मांस है, सामर्थ्य जो है हड्डी है। हम यहाँ सामर्थ्य के बारे में ज्यादा बोलते हैं, प्यार के बारे में कम बोलते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्यार को हम छोड़ सकते हैं। प्यार ही यीशु मसीह की सिखावट है, मेन सिखावट है। यीशु यही सिखाता है प्यार करने के लिए। तो आपको हो सके इतना प्यार आप दिखाओ। किसी को चाय लेके दिखाओ, किसी का और सेवा करो, जितना दिखा सकते उतना प्यार दिखाओ। यहां यात्रा में और घर जाने के बाद, हालेलुया हालेलुया, सामर्थ हड्डी है, प्यार मांस है। बिना प्यार आदमी पूरा नहीं हो जाएगा। प्यार ही हमें पूरा करता है। सामर्थ्य हम दिखाते हैं, चंगाई दिखाते हैं, लेकिन केवल चंगाई से कुछ होता नहीं है। चंगाई के साथ प्यार चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज दुनिया में प्यार नहीं बचा है, इसलिए दुनिया नरक बन रही है, लेकिन हमें प्रभु ने कहा है कि प्यार सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 9 सालों से ये भाई को फिट की बीमारी थी। For last 9 years, his brother was suffering from the problem of fits. उसी कारण उन्होंने दवाई ली, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। He took the medicines, but the medicines could not cure him. 3 महीना से वो यहाँ प्रार्थना में आने लगे। For last 3 months, he's been coming here in the center for the prayer. उनको प्रभु यीशु ने स्पर्श किया Lord Jesus touched him. और आज वो गवाही देते हैं कि उनको फिट आना पूरी तरह से बंद हो गया है। And today he has given the testimony that the fit problem is totally gone. ये उनकी लड़की है, This is his daughter. वो अभी 3 साल की है। Now she is 3 years old. जब वो 1 साल की हो गई तभी वो बिल्कुल चल नहीं रही थी। And when she became 1 year old, she could not walk at all. वो ये भाई ने बंबई में उस लड़की को जांच कराया। And in one of the hospitals in Mumbai, the doctor checked her. तभी डॉक्टर ने कहा कि उसके कमर में चर्बी की गांठ हो गई है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। And doctor told her that there is a gland of fats in her waist and you'll have to operate on that. ये भाई हैदराबाद के रहने वाले हैं। And he is actually a resident of Hyderabad. वो अपने लड़के को लेकर हैदराबाद में चले गए। And so he went back to his city, Hyderabad. और वहाँ भी जांच कराया। And even there in one of the hospitals in Hyderabad, she was checked. वहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि उसके कमर में चर्बी की गांठ है, उसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। And there the doctors told that there is a gland of fats in the waist and you will have to operate on it. और ऑपरेशन का खर्चा 25,000 रुपए बताया था। And the cost of operation was told to be 25,000 rupees. और ऑपरेशन के बाद कुछ गारंटी नहीं है ये लड़की चलेगी या नहीं चलेगी। And even after the operation, the doctors could not guarantee whether she would walk or not. उनको किसी ने इस केंद्र के बारे में बताया। Someone told him about this Ashirwad Prayer Center. 3 महीना से वो अपने लड़की को यहाँ प्रार्थना में ला रहे हैं। For last 3 months, he's been bringing his daughter here for the prayer. इस लड़की को प्रभु यीशु का स्पर्श होने लगा। And she started receiving the touch of Lord Jesus. वो बताते हैं वो खड़ी नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने
ये लड़की को नीचे बिठाकर उन्होंने चंगाई की प्रार्थना में हिस्सा लिया था। She is telling she could not walk and stand also, and that's why he was seated with his daughter. जब उनकी आंखें बंद थी तभी उनको कुछ मालूम नहीं था कि लड़की कहाँ है, क्या कर रही है। And even when his eyes was closed, he could not understand what was happening. जब उन्होंने प्रार्थना खत्म होने के बाद अपने आंखें खोले, After the prayer session got over, he opened his eyes. तभी उन्होंने देखा कि उनकी लड़की जो बैठी थी वो अपने जगह पे खड़ी हुई थी। And after the prayer session got over, he found out that the daughter who was seated down was standing on her own feet. उस दिन से ये लड़की चलने लगी है। And from that day onwards, she is walking by herself. उसके कमर में चर्बी की गांठ थी वो भी नष्ट हो गई है। And the gland of fats which was there on the waist was also gone. Hallelujah. आप लोग जोर से ताली बजाओ, प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। और जोर से भाई साहब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपका नाम क्या है? रवि। रवि, आप पूरा नाम? श्रीगिरी रवि। कहाँ से आए आप? हम रहने वाला आंध्रा वरंगल डिस्ट्रिक्ट है, अभी कलवा में रहता हूँ। अभी आंध्र प्रदेश से है और यहाँ पे कलवा में रहते हैं। अभी कलवा में रहता हूँ। कलवा में रहते हैं आप। इसका नाम क्या है बताओ? पल्लवी। इसका नाम पल्लवी है। इसका नाम पल्लवी है। कितना 3 साल से अभी जो पैदा हुआ तब से नहीं चलता था ये, पहला नहीं चलता था ये, बाद में जो इधर आया मैं जो प्रार्थना में खड़ा हुआ था। यहाँ पे कब से आते हैं आप? मैं 3 महीने से आ रहा हूँ। मैं 3 महीना से आ रहे हो? 3 महीने से आ रहा और ये कौन से दिन ठीक हो गई? कितने महीने हो गए? जो इधर आया एक ही दिन में, जो डॉक्टर बोला था, कौन था हैदराबाद डॉक्टर बोल रहा था कितना 25,000 लगेगा, जो इसका कमर में जो गांठ आया था। किसका गांठ बताया था? अपना चर्बी का गांठ बोल रहा था वो, मगर जो ऑपरेशन किया जो अपना, मैं उसको गारंटी नहीं दूंगा फिर बोल के डॉक्टर बोल रहा था। मैं जो वहाँ से जो आंध्रा से बॉम्बे लाया, बॉम्बे में भी ऐसा, वो भी ऐसा बोला था, मगर वहाँ से जो इधर मैं प्रार्थना केंद्र इधर बोल के जो मुझे एड्रेस मिला तब मैं इधर आया। इधर आने के बाद में जो एक ही दिन में जो मैं प्रार्थना में ऐसे खड़ा हुआ था, जो आपने आप वो एक ही दिन में जो खड़ा हुआ था मेरा बेटी, खड़ा होके बस वहाँ से उधर इधर से चल रहा था। अब ये पहले चल नहीं पाती थी मतलब? पहले नहीं चलता था, खड़ी भी हो नहीं पाती थी? खड़ी भी नहीं होता था, एक ही बार उधर ये खाना खाने का बिस्तर भी ऐसा करने का था, सिर्फ बैठी रहती थी? खाली बैठी रहने का, नहीं तो सोने का, बस वो खड़ी नहीं रहती थी? खड़ी नहीं होता था। बाद में अभी वो दिन से तब अभी अच्छा हो गया। अभी 3 महीने हो गए वो चल रही है? अभी चल रहे, अभी दौड़ रहे, अभी ऐसे उसके लिए अभी कुछ अभी टेंशन नहीं अच्छा है। मैं डॉक्टर के पास फिर लेके गया, डॉक्टर के पास फिर लेके जाने के बाद में उसको मैं बोला चोबले हॉस्पिटल है, वो डॉक्टर के पास बोला मैं, डॉक्टर साहब अभी जो मेरा बेटी का पैर कैसा है अभी, हाँ जो कमर वगैरह भी ऐसा कैसे है अभी? फिर बोलो तो वो क्या बोला था, नहीं अभी तो कैसे किधर दिखाया, कौन सा डॉक्टर के पास लेके गया, फिर बोल कैसे बोल रहा था। मैंने बोला डॉक्टर साहब अभी बहुत नमस्कार है अभी आपको। मैं बोल रहा कितना अभी 15,000 रुपये बोला था, गाँव में कितना 25,000, इधर बोला 15,000। जो मैं प्रार्थना केंद्र में पास अपना यीशु प्रभु के पास मैं लेके गया, मैं उधर जा रहा हूँ। मैं जो तब से वसई लेके, वसई बुई गाँव जो मुझे एड्रेस मिला, मैं एड्रेस मिला तब से जो इधर आया, तब से अभी मेरा बेटी अच्छा है। फिर बोल के मैं खुद बोला उसको, डॉक्टर साहब जो पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब जो ऐसे वाला जो पेशेंट आएगा तो जो बुई गाँव का जो वसई जो एड्रेस है, जो एड्रेस है तो आपको दूंगा मैं, जो उधर जाना उधर। ऐसा आपने डॉक्टर को बोला? हाँ डॉक्टर साहब को मैं ऐसा बोल दिया। मैं बोलने के बाद में ऐसा क्यों, ऐसा कहते मैं डॉक्टर हूँ, मैं ठीक करेगा, फिर बोल कैसे बोल रहा था। डॉक्टर साहब कितना मुझे उधर 25,000 इधर 15,000 मेरा टोपी लगाता था। फिर बोल के वो डॉक्टर का साहब उधर अपना जो वो हॉस्पिटल में डायरेक्ट उसका बात किया था, वो बोल रहा था आर नारायण मूर्ति है उसका नाम, नारायण मूर्ति। डॉक्टर साहब आर नारायण मूर्ति है आपका नाम। मैं उधर यीशु प्रभु के पास उधर गया, मैं एक ही दिन में बोल रहा था, एक ही आप तो आपसे ऑपरेशन करने के बाद में भी गारंटी नहीं दे रहा है, मगर जो मेरा बेटी एक ही दिन में उठ के तो खड़ा हुआ, उधर इधर जा रहा, मैं तो देखा इधर, अरे मेरा पास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपने डॉक्टर साहब को भी गवाह बता दी आपकी? डॉक्टर साहब को तो मैं वापस नहीं लेके गया, मैं वापस नहीं लेके गए। अभी वो ठीक से चल रही है? अभी वो ठीक से चल रहे हैं, मगर और एक बात है, जो मेरा जो पीठ बीमारी जो है, कितना 9 साल से मेरा पीठ बीमार था, जो मैं हैदराबाद का डॉक्टर का दवा लेता हूँ मैं, जो एक दिन वो जो गोली नहीं लिया तब जो भी अपना पीठ आता था, जो एक दिन गोली नहीं लेगा तो पीठ आता था, मगर जो मैं इधर जो आ रहा हूँ तब से मेरा जो पीठ बीमारी जो है ना,
तब वो जो गोली का डब्बा जो साइड पे और टीवी के पीछे उधर डाल दिया, तब मैं अभी वो गोली नहीं लिया अभी, तब अच्छा है मैं, नहीं तो कभी को भी अच्छा आवाज भी आएगा तो अच्छा रुकता था, अच्छा नहीं तो नीचे गिरता था, अच्छा पीठ भी मारी था। अभी हम उसको चलते हुए देखेंगे। पल्लवी नाम है उसका। पल्लवी इधर आओ, चल के दिखाओ ऐसे। हाँ चलो, हाँ चलो चलो। अभी उधर जाओ, उधर जाओ, जब पापा के पास जाओ। ये बेटी चल खड़ी भी नहीं रह पाती थी, अभी वो चल के दिखा रही है। और एक बार उधर तक जाओ, उधर तक जाओ। अब उसको फिर वापस यहाँ लेके आओ। हाँ दौड़ो दौड़ो दौड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ पे खड़े रहो, आप हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, जोर से ताली बजाओ, प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। और जोर से, और जोर से। May the power of God touch you, touch you। प्रभु यीशु का स्पर्श आपको हो जाए अभी, प्रभु यीशु का सामर्थ आपके ऊपर आए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी प्रार्थना का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पे हाथ रखिए, और अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में से हर तकलीफ, समस्या, दुख प्रभु यीशु के नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। धन्यवाद। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में 24 घंटे टेलीफोन प्रार्थना सेवा उपलब्ध है। हमारा नंबर है भारत से 025064516767, भारत के बाहर से 00912506451767। किसी अन्य जानकारी के लिए आप केंद्र के संपर्क के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है भारत से 025064157771, भारत के बाहर से 00912506415771। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 3 दिन प्रार्थना सभा होती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्रवार के दिन प्रार्थना हिंदी में होती है, शनिवार और रविवार के दिन प्रार्थना मराठी में होती है। यह प्रार्थना सभा सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक रहती है। हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेते हैं। तो आप भी आइए और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लीजिए। इस प्रार्थना के लिए सुबह 11 बजे तक प्रवेश मुफ्त रहेगा। 11 से 2 बजे तक 25 रुपया प्रवेश फी, 2 से 4 बजे तक 50 रुपया प्रवेश फी और 4 के बाद प्रवेश बंद रहेगा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 4 दिनों का निवासी शिविर होता है। यह शिविर सोमवार सुबह 10:30 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक रहता है। इस शिविर की फी केवल 300 रुपया है। अब तक 600 के ऊपर शिविर इस केंद्र में हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया है और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लिया है। तो आप भी आइए और इस शिविर में हिस्सा लीजिए। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की खूबसूरत वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको संदेश पढ़ने मिलेंगे और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ पढ़ने मिलेगी। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के ऊपर गवाहियों की वीडियो भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह वेबसाइट अंग्रेजी और भारत के 13 और भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है www.ashirwadindia.org, www.ashirwadindia.org। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है request2pray@ashirwadindia.org, request2pray@ashirwadindia.org। अन्य जानकारी पाने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेज सकते हैं contact@ashirwadindia.org, contact@ashirwadindia.org।
आपके लिए एक खुश खबर है, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के इंटरनेट चैनल्स चालू हो गए हैं। आपको यदि इस केंद्र के कार्यक्रम देखने हैं तो आप इस 24 घंटे इंटरनेट चैनल्स का लाभ उठाइए। आपको केवल www.ashirwadindia.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप अपनी पसंद की भाषा में इस वेब चैनल को देख सकते हैं। फिलहाल यह चैनल्स 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से हर महीना 3 पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। प्रेम सागर यह हिंदी पत्रिका, ख्रिस्त प्रकाश मराठी और द सेवियर अंग्रेजी पत्रिका है। इस पत्रिका में सुसमाचार प्रचारकों के संदेश और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ हैं। 1 साल के लिए 60 रुपया भरकर आप इस पत्रिका को डाक द्वारा अपने घर पा सकते हैं। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से अब तक 75 डीवीडीज प्रकाशित हुए हैं। इस डीवीडी में प्रवचन, गवाहियाँ और प्रार्थना है। इस डीवीडी में आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह डीवीडी देखकर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के सामर्थ का अनुभव आया है। तो आप भी एक डीवीडी लीजिए और देखिए, और जो बीमार लोग हैं उनको भी दिखाइए। एक डीवीडी की कीमत केवल 25 रुपया है। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन के द्वारा लिखे गए 5 किताबें आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रकाशित हुए हैं। बाइबल के वचनों के ऊपर आधारित संदेश इस किताब में है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ दी है कि यह किताब पढ़ते समय उनके मन में शांति आई। बहुत सारे लोगों की बीमारियाँ भी ठीक हो गई है। तो आप भी इस किताब को लीजिए और पढ़िए। इस एक किताब की कीमत केवल 25 रुपया है। ईश्वर प्रीति है, मेरे पास आओ, ये 2 किताबें हिंदी में उपलब्ध है। देव प्रीति आहे, हेच सत्य आहे, मजकड़या, अविनाशी बीज, नवा मनुष्य, यह किताबें मराठी में उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना बहुमूल्य दान भेज सकते हैं। कृपया आप अपनी मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पे ऑर्डर आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट इस नाम से भेजें या हमारे बैंक खाता में जमा कीजिए। खाते का नाम आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता क्रमांक 9100010008685176, एक्सिस बैंक वसई ब्रांच। हमारा पता है आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, पास्कल मार्टिन मार्ग, भुईगांव सामने, वसई पश्चिम, मुंबई के पास, जिला ठाणे, महाराष्ट्र 401201। प्रभु आपको आशीषित करे।